Hello everyone, I am Shomesha Senapati, Assistant Professor of Civil Engineering at Vedang Institute of Technology. So, in this class, we will discuss about structural analysis in ODIA. So, before going to structural analysis, आमको जानवा को हबो structure कौन है structure? So, तमर पाखरे एटी गोटे फोटो अछि structure. Structure is nothing but arrangement of members. So what is that member? A member can be your beam, column, or the cables. Those are the arrangement of members that can transfer load safely to the support. So एटी कौन होची तमरा beam first load नौची wall रे भी load नौची plus dead load live load any other loads नौची नेला परे ट्रांसफर करूची कहाको कलम को कलम ट्रांसफर करूची कहाको फाउंडेशन को बुझे तो ए जो ट्रांसफर होची लोड दैट कैन बी सेफली ट्रांसफर होबा को द होल प्रोसेस कोदरे होची स्ट्रक्चर और ए जो होल प्रोसेस को हमें कोन कहबा स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो एबे बुझबा स्ट्रक्चरल एनालिसिस आमे जब एनालिसिस करू स्ट्रक्चर तमरो छोटो भी हे परिबो बड़ो भी हे परिबो a structure can be a big one or it can be a small one so we'll start with the small one the structural analysis रे कोन करूचे एटा गोटे branch of engineering and mechanics that focus on what determining the effect of loads and forces on physical structures and their components. Okay, so तमर ए भी गोटे स्ट्रक्चर रहिला सेथरे लोड अप्लाई हैला पी पी लोड अप्लाई हैला परे से जो स्ट्रक्चर अछि ए बी से लोड टा नहीं पारुची न नहीं पारुची नेला परे तारो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हैला तार एसएफडी हैला दे कोन चेंजेस आसुची AB is capable enough to take the load or not, we can know from what? From the structural analysis. So, आमरा analysis करिबार main कारण होची कोन हमको safely और stable structure दबार अछि civil engineering रे आमे हमको first thing focus करा जाय जे आमे जहां भी construction करूछु सेटा durable होबा दरकार long lasting होबा दरकार otherwise एते पैसा खर्च करिबार हम पाखे किछ वैल्यू रहइबनी so first is your what durable safe stable जदि safe नथिबो durable है कि भी लाभ रहइबनी तो हमकु सब क्राइटेरिया फुलफिल करबा को पड़िबो तो ए सब क्राइटेरिया हमें फुलफिल करबा केमिति बाय प्रॉपर एनालिसिस तो आमको जब हमें कंस्ट्रक्शन करिबा ता पूर्वरु स्ट्रक्चर को एनालिसिस करिबा कि ए मेंबर एतिकी लोड नबा को कैपेबल अछि ना नाही तो बेस्ट एग्जांपल इज हियर ए ब्रिज आमे जेबे गोटे ब्रिज तयारी करूचे हमको फोकस रे कोन रखिया को पड़िबो कि गोटे ब्रिज रे हमरो केते लोड ट्रांसफर होबो गोटे कार जीवो गोटे बाइक जीवो गोटे ट्रक जीवो सब बेले तो गोटे गोटे जीवनी हमको केते बेले मैक्सिमम नंबर्स जीवो केते बेले मिनिमम नंबर जीवो विथ हमको टेम्परेचर भी फोकस रखिया पड़िबो केबे हमर समर रहइबो केबे हमर विंटर रहइबो ता पई भी तो चेंजेस आसीबो तो ए सब को माइंड रे रखी की विथ कैलकुलेशन हमें कोन करू गोटे ब्रिज तयारी करबा ठीक अछि देन हमें जेतेबे ए ब्रिज तयारी करूचे एटा हमर गोटे सपोर्ट अछि कोन पिन another one is your roller support that does mean it is a simply supported beam okay हमें जेबे गोटे ब्रिज तयारी करबा सेथरे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर रहइबो किछिटा मेंबर रहइबो जोटा कि टेंशन रे रहइबो आउ जोटा कि
compression रे रहइबो. What is the meaning of tension and compression then? So the first thing is in tension, that does mean it will be in positive, or it can pull, it can strengthen, elongate. But compression माने कोन? पुश करिबा. ठीक अछि. Tension pull करिबा, compression is your push करिबा. So the figure in red color is in tension, and the figure or diagram in blue color is in compression. So हमर ब्रिज रे टेंशन एंड कंप्रेशन नो काम कोन हम जानिबा क्यों. तो टेंशन मेंबर कोन करूची? स्ट्रेच होउची ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक अछि. ये जो मेंबर रहला से स्ट्रेच करूची, से ब्रिज को स्ट्रेच करिवो. स्ट्रेच कलारो हमर बैलेंस रहइबो. जेबे हमर इठी ड्यू टू फाउंडेशन और ड्यू टू दिस सपोर्ट हमर गोटे रिएक्शन फोर्सेस भी आसुचे. आमे जानी जे जदी किछि भी फोर्स आसिला ताकू अपोज करिया पई गोटे इंटरनल फोर्स भी आसे. तो दैट इज योर दिस टेंसाइल फोर्स. तो ए कोन करूची? स्ट्रेच करूची. देन ड्यू टू द दिस एक्सटर्नल फोर्स हमर कोन होउची? बॉडीटा पुश होउची और स्क्वीज होउची. ठीक अछि. ए जो स्क्वीज होउची बॉडीटा कहा पई? जेते बेले कार चालुची, ट्रक चालुची, मैक्सिमम लोड अप्लाई होउची, से स्क्वीज करूची. ताको कोइ जीवो कोन? मेंबर्स इन compression. Here squeezed or pushed. Okay. Another thing is the force pulls outward from the end of the member. It pulls outward. मुझे कहली ये कौन करिवो? हमको सेपट को ठेलिबो, लाइक पुल करिवो. सेमती जेतेबेले कंप्रेशन रहइबो से पुश करिवो. तो दीटा जिनिस हमको निहाती दरकार, दी जण को अपोज करबा पई. जेतेबेले जणे पुल करूची आ जणे जदी पुश करबो बैलेंस रहइबो तांको भीतर. तो हमर स्ट्रक्चर रे किछि प्रॉब्लम हबनी. ठीक अछि. नेक्स्ट इज द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम बोथ द एंड्स. जेबे पुश होची ए साइड रो भी पुश हबो, ए साइड रो भी पुश हबो, तो सेंटर रे हमर मैक्सिमम लोड पड़िबो. These members resist elongation. The members present in tension resist करिवो काहाको? जेतेबेले elongate होउची ताको resist करिवो. एटा जेतेबेले short होउची और squeeze होउची, members in compression will resist that. Okay. The best example of tension member is the cables in a suspension bridge. जो ब्रिज रे हमरो केबल उडा लागि थाउची से तमरो मेंबर्स इन टेंशन पे बेस्ट एग्जांपल. आउ कॉलम्स इन ए बिल्डिंग. ओके. एठी हम देखि परिबा. एथि जो कॉलम रहूची से कोन करूची? सबुर लोड ट्रांसफर करूची काहाको? फाउंडेशन को. तो ये कोन करूची? लोड डाउनवर्ड दोउची, और यू कैन से इट पुशेस द लोड. तो कॉलम रो काम कोन? कॉलम गोटे कंप्रेशन मेंबर से स्क्वीज हुए. ओके. नेक्स्ट इज योर हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करबा पई हमकु दीटा जिंस माइंड रे रखिबा को पड़िबो. गोटे होची हमरो स्ट्रक्चर टा डिटरमिनेट कि नाही और इनडिटरमिनेट. तो स्ट्रक्चर डिटरमिनेट माने कोन? डिटरमिनेट बोली जानिबा पई हमकु फर्स्ट जिंस कोन जानिबा को पड़िबो? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो गोटे स्ट्रक्चर जदि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो करूचे ताहले से कोन? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जदि क्वेश्चन आछे देन कोन? जदि हमरो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल forces in vertical will be 0, summation of all the horizontal forces will be 0, summation of all the movement will be 0, then कोन? स्ट्रक्चर टे डिटरमिनेट. केमिति जानिबा तारो horizontal force 0, vertical 0 ए सब केमिति जानिबा? भाई एग्जांपल दिया है.
एटा हला तमरो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहीं कि तमरो ए स्ट्रक्चर रे गोटे सपोर्ट अछि कोन पिन जॉइंट, अनदर इज ए रोलर। ओके, तो पिन जॉइंट और रोलर रे कोन हबो, आमे जेबे पिन जॉइंट होची एटा तुमको रेजिस्ट करूची गोटे हॉरिजॉन्टल फोर्स आउ गोटे वर्टिकल फोर्स। तो एठी तमरो फोर्स केते हैला 2। जेबे हमें रोलर सपोर्ट कहूचे सेबे गोटे वर्टिकल फोर्स ही रहूची। तो एठी सपोर्ट केते हैला 1। तो 2 + 1 इज योर 3। हमर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम केते 3। तो आमे कहि परिबा जदि गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम अछि, केवल गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम रहिबो तो सेटा स्टैटिकली डिटरमिनेट। ओके, नेक्स्ट कोन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इठी तमे देखि परिबो जोटा अछि आमे कोन कहबा गोटे कैंटिलीवर बीम अछि, गोटे साइड फिक्स अछि अनदर साइड फ्री अछि। तो एटा कोन हैला हमर कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम रे ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करूनी। इक्विलिब्रियम डजंट फॉलोस। तो हमर इटा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हबो नाही। जदि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हबनी हमको कैलकुलेशन और एनालिसिस पाई कोन दरकार हबो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दरकार हबो। अबाउट व्हाट? About the material properties, about deformation characteristic, and it can be the equilibrium equations. तो जेबे स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट रहिबो हमको स्ट्रक्चर रिलेटेड मोर इंफॉर्मेशन दरकार हबो। तो ए सब जिंस करबे आल्सो देयर आर सम डिफरेंट मेथड्स, we will learn that later. Okay, first in this class we will learn what? The determinate and indeterminate structure. Okay. Okay, so this is it.